अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे सर्च ऑपरेटिंग और सर्चिंग के ऑपरेटर्स हमने जैसे पहले लेक्चर्स में भी पढ़े, और अब हम देखेंगे कि सर्च के नेक्स्ट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। एक ऑपरेटर है रेंज ऑपरेटर, डबल डॉट के साथ ये काम करता है। ये मैंने लिखा है HP प्रिंटर। ये देखें HP प्रिंटर 4000 डबल डॉट 5000, यानी कि HP प्रिंटर तो बहुत सारे हैं, उनके मॉडल्स बहुत सारे हैं। तो मुझे जो मॉडल चाहिए वो 4000 और 5000 के दरमियान वाला कोई भी मॉडल हो। तो मैंने एक रेंज दे दी कि 4000 और 5000, और जब मैंने उसको सर्च आउट किया तो ये देखें मुझे 4520 मॉडल नज़र आया, 5000 नज़र आया, 4650 नज़र आया, 4650 और 4600। नेक्स्ट टॉपिक है बुलियन ऑपरेटर एंड और। जैसे कि नाम से जाहिर है, एंड ऑपरेटर कंप्यूटर एंड कैमरा। अब वो तमाम मालूमात खोलेगा जिसमें कंप्यूटर भी होगा और कैमरा भी होगा। कंप्यूटर कैमरा बेस्ट वे, कंप्यूटर कैमरा बाय वे, कंप्यूटर कैमरा पाकिस्तान फ्री क्लासेस, कंप्यूटर कैमरा। दूसरा ऑपरेटर है और, कंप्यूटर और कैमरा। अब मैं एंड की जगह और लगा देता हूं, तो अब क्या फर्क पड़ेगा? अब देखें कि बस या कंप्यूटर की देगा या कैमरे की देगा डिटेल्स। ये देखें, उसने वेब कैम की दी, कंप्यूटर की नहीं दी। लैपटॉप कैमरा दिया, कैमरा। तो ये और ऑपरेटर है, या इसकी देगा या इसकी देगा। तीसरा ऑपरेटर है रिलेटेड जैसे नाम से जाहिर है, सिमिलर, रिलेटेड कैमरा एप्स। अगर मैं ये लिखता हूँ रिलेटेड कॉलन कैमरा एप्स, तो अब वो मुझे कैमरा ऐप से मुतल्लिका रिलेटेड जितनी भी मालूमात होगी वो देगा। तीसरा ऑपरेटर है इन्फो के लिए मैंने लिखा info youtube.com। अब मुझे वो YouTube नहीं खोलेगा बल्कि YouTube की इन्फो देगा। इसी तरह अगर मैं लिख दूं info facebook.com, तो मुझे फेसबुक की इन्फो देगा, फेसबुक ओपन नहीं करेगा। जैसे कि नाम से जाहिर है इन्फो। इसके बाद है कैशे। ये एक, अगर कोई वेबसाइट ओपन ना हो रही हो, वो उसका सर्वर या समटाइम कोई वेबसाइट हाल्ट हो जाती है, तो उसका कैशे वर्जन चलाने के लिए हम उससे पहले कैशे कॉलन और उसके आगे उसकी वेबसाइट लिख देते हैं, तो वो वेबसाइट चलने लग जाती है उसके कैशे वर्जन में। तो अभी तो अगर हम कोई भी वेबसाइट चलाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैशे वर्जन चल रहा है कि सिंपल चल रही है। फाइल टाइप, हमें सम टाइम कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो हमें किसी ख़ास फॉर्मेट में चाहिए होती है। तो मिसाल के तौर पे मुझे CS11 के हैंड आउट चाहिए, लेकिन फाइल टाइप चाहिए PDF में। तो मुझे ये देखें, ये जो फाइल टाइप मुझे दे रहा है ये PDF की दे रहा है। ये देखें, ये जितने भी मुझे रिजल्ट्स मिले हैं वो PDF फॉर्मेट में मिले हैं। लेकिन अगले ही टैब में मैंने कहा कि मुझे फाइल टाइप चाहिए लेकिन मुझे PPT में चाहिए। PPT आपको पता है पावर पॉइंट की होती है एक्सटेंशन। तो अब जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो PPT के मिल रहे हैं। ये देखें, ये साथ PPT लिखा है। अब मैं कोई सा भी एक खोल के अपने मतलूबा PPT हासिल कर सकता हूँ, जो मेरे मकसद की रिजल्ट्स मिल जाएंगे मुझे। स्टॉक्स जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के रेट्स होते हैं, और अगर मैं किसका स्टॉक, मैं उस कंपनी का नाम लिख दूं कॉलन और स्टॉक रेट्स तो उस कंपनी का स्टॉक रेट की पूरी हिस्ट्री मेरे सामने आ गई और मैं उसको डिटेल के साथ देख सकता हूं। अगला टॉपिक है मैप। मैप क्या करता है कि अगर आप मैप
खाली मैप लिख के करते हैं तो गूगल मैप खुल जाता है। उसमें अगर मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो उसमें पाकिस्तान का मैप खुल जाएगा, और फिर अपने किसी डिस्ट्रिक्ट का, जगह का डिस्टेंस कंप्लीट वो मुझे, अगर मैं कोई उसको लोकेशन दे देता हूँ तो वो मुझे उस लोकेशन तक ले जाता है। उसका रकबा बताता है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस इतना है, इतने किलोमीटर है, ये रास्ता है और इस रास्ते से होके गुजरेगा। ये सारा सिलसिला मैप में मिलेगा। मूवीज़, अगर मैं लिखता हूँ मूवीज़ कॉलन 2010 पाकिस्तानी, तो मुझे 2000, अब मुझे मूवी का नाम नहीं पता लेकिन ये पता कि 2010 में जो मूवीज़ आई, अब वो मुझे 2010 की मूवीज़ की लिस्ट दे दी है उसने, और उसकी इन्फो देना शुरू कर दी है। 2019 की नीचे दे रहा है, 2018 की दे रहा है, नीचे और 2017 की दे रहा है, 11 की, 9 की, 20 की, सो ऑन। तीसरा हमारा ऑप्शन है डिफाइन। ये बहुत आम इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हमें एग्जैक्ट किसी चीज़ की डेफिनेशन चाहिए तो हम लिखते हैं डिफाइन कॉलन कंप्यूटर, तो हम मुझे बाकायदा डेफिनेशन आ जाती है उस वर्ड की कि इस वर्ड की ये डेफिनेशन है। सो मुख्तलिफ बुक्स से और मुख्तलिफ सोर्सेज से आपकी ये जो उनके डेटाबेस के अंदर सेव है उसकी डेफिनेशन ये जैसे एक लिखी है तो वो सामने आपके आ जाएगी, डिफाइन वर्ड से। अगला हमारा टॉपिक है इमेज। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है कि आमतौर पे हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो हमें उसके टेक्स्ट मिल रहे होते हैं, लेकिन अब जो हमें ज़रूरत है वो है उसकी तस्वीर। मिसाल के तौर पे हमें यहाँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी या कोई फ्लावर कह लो, FLOWER, फ्लावर का हमें एक इमेज चाहिए। अगर मैंने वैसे फ्लावर लिखा तो ये आ गए और फ्लावर की मुख्तलिफ वेबसाइट्स खुलना शुरू हो गई। मुझे उसका सिर्फ इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इमेज पे क्लिक करता हूँ। ये लिखा इमेज, ये देखें राइट हैंड पे मैं इमेज किया तो मुझे गूगल इमेज खुल गया। अब मैंने यहाँ कुछ भी लिखा, मैंने लिखा फ्लावर, फ्लावर्स, नहीं जी फ्लावर्स खुल गए। अब मुझे फ्लावर तो चाहिए लेकिन मुझे किस टाइप का चाहिए, मुझे इस टाइप के और फ्लावर की पिक्चर्स चाहिए, सिर्फ एक से नहीं मेरा काम, लेकिन हो इस टाइप का। तो अब मैं कैसे बताऊं इसको, ये तो कोई टेक्स्ट भी नहीं है। तो मैं इस फ्लावर को सिलेक्ट करके राइट करके कॉपी लिंक एड्रेस करूंगा। जिस पिक्चर पे मुझे चाहिए उस पिक्चर को राइट क्लिक करके उसका कॉपी लिंक एड्रेस करूंगा और ऊपर आकर यहाँ पर ये कैमरा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये है पेस्ट इमेज URL। मैं यहाँ पर वो URL पेस्ट कर दूंगा और सर्च बाय इमेज, तो अब मुझे वो फ्लावर दिखाएगा जो कि मैंने पसंद किया था और वो उस रेंज वाले दिखाएगा। तो ये देखें, ये सारे उस कलर से मुतल्लिका तमाम फ्लावर्स, उस कैटेगरी से मुतल्लिका तमाम फ्लावर खुल गए। तो यहाँ से हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कल मज़ीद लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे। और आप भी अपने पास ये जो सर्च के ऑपरेटर्स हैं ये कहीं नोट डाउन कर लें ताकि इम्तहान में के वक्त आपको सारा ना डीपली देखना पड़े। सिर्फ इनके ये जो मेन नेम्स हैं इनसे आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनकी क्या फंक्शनलिटीज़ है और इस तरह से आपको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी हो। ठीक है, वमा लना इल्ला बिल्लाह, खुदा हाफिज़, थैंक यू।